गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग के अंतर्गत एक नई डिसीज़ या नए रोग के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो डिसीज़ है उसे हम प्रेत बाधा विकार भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। हम आज इनके कारणों के बारे में जानेंगे, इसके क्या लक्षण हैं और किस प्रकार से हम इसको सही तरीके से नर्सिंग केयर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। इस डिसऑर्डर के बारे में हम या इस रोग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन द इस क्वेश्चंस जो है, डिफाइन द कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, गिव द कॉजेस एंड साइन और सिम्टम्स एंड गिव द ट्रीटमेंट एंड द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या प्रेत बाधा जिसे हम कहते हैं, इसके हमको इनके जो कारण हैं, चिन्ह व लक्षण, प्रबंध और किस प्रकार से नर्सिंग जो मैनेजमेंट या नर्स की क्या भूमिका इनके पेशेंट्स में ट्रीटमेंट में रहती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं OCD, ये शॉर्ट फॉर्म भी आता है पेपर में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का। तो ये एक प्रकार का क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब इसमें क्या घबराहट होती है। तो OCD एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें रोगी क्या है, रोगी में अतार्किक विचार, जिसका कोई तर्क नहीं रहता है, अतार्किक विचार आता है, साथ में भय या ऑब्सेशन पाया जाता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, रोगी एक ही कार्य को बार बार करता है, एक ही कार्य को बार बार करता है। मीन्स OCD क्या है, एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर है। एंजाइटी डिसऑर्डर का प्रकार है जिसमें रोगी की जो भी तार्किक जो शक्ति है, जो तार्किक जो विचार, जो भी तर्क लगाता है वो गलत लगाता है, और इसमें ऑब्सेशन पाया जाता है, मतलब भय पाया जाता है, ऑब्सेशन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या करता है, रोगी एक ही कार्य को बार बार करता है। इससे ग्रसित जो भी व्यक्ति है, किसी भी वर्क को जो है वो बार बार करता है और उस चीज़ को दोहराता है किसी भी तर्क के बिना। तर्क के बिना मतलब कोई चीज़ अगर सही है तो भी उसको बार बार वो सही करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप रोगी एक ही कार्य को बार बार करता है। कंपल्सन, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दिया है, कीटाणु से दूषित हो जाने का भय। किससे? कीटाणु से, कि जो भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो भी सूक्ष्म जीव हैं, उनसे उसको ये भय हो जाता है कि वो उससे ग्रसित हो सकता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कुछ लोगों को आपने पढ़ा होगा कि या सुना भी होगा कि मानसिक रूप से जो भी है ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ना सोचें, इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कीटाणु से दूषित होने का भय, दूषित होने के भय से या ऑब्सेशन से दूर करने के लिए रोगी अपने हाथ को अनिवार्य रूप से बार बार धोते हैं। मीन्स इस प्रकार के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये देखने को मिलता है, उनमें किसी भी ये ऑब्सेशन से हो जाता है कि नहीं ये चीज़ गलत है। ऑब्सेशन हो जाता है मतलब ये भय टाइप का उनमें लगा रहता है कि इन चीज़ से इसको नुकसान है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया कि कीटाणु से दूषित हो जाने के कारण या अपने आप को इन्फेक्टेड हो जाने के कारण व्यक्ति क्या है, बार बार अपने हाथों को धोता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके हाथ गंदे ही है। ठीक है, एक बार साबुन से हाथ धोने के बाद उसे फिर ऐसा लगता है कि उसके हाथ गंदे हो गए हैं, वो फिर धोता है। तो इस प्रकार से एक ही कार्य को वो बार बार करता है। ठीक है, तो अपने इसको कार्य करने के लिए व्यक्ति जो है बार बार हाथ को धोता है। इन प्रयासों के बावजूद दूषित होने का विचार लौटते रहते हैं, मतलब एक प्रकार से बार बार वो विचार जो है उसके मन में आते रहते हैं कि वो गंदा है, हाथ उसका गंदा है, वो बार बार धोता है। रोगी को इस सनकी विचार या ऑब्सेसिव थॉट की जानकारी होती है, उसको भी ये इसकी जानकारी होती है, तथा वह उसके विरोध भी करना चाहता है, मगर वो अपने आप को रोक नहीं पाता। लेकिन वो क्या करता है, इस चीज़ का वो विरोध भी करना चाहता है कि वो मैं नहीं करना है मुझको, मैंने अभी जो भी है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं उसका हाथ गंदा है और वो करता है। जैसे कि अगर आपकी चादर बिस्तर पे चादर पड़ी है, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट्स रहेंगे वो क्या करेंगे, बार बार उस चादर को ठीक करेंगे, बार बार ठीक करेंगे, और उनको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ सल है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें अंदर
कुछ जो भी इसके ऊपर ऐसा सल टाइप का है, या अगर ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले अगर पेशेंट्स जो है कि अगर किसी ड्रेस पे भी प्रेस कर रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं तो उन्हें बार बार ऐसा लगेगा कि ये प्रॉपर तरीके से प्रेस नहीं हुई है, बार बार उसके ऊपर वो प्रेस करेंगे। तो इस टाइप का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें रोगी को डर बना रहता है या भय लगा रहता है, मीन्स भय लगा रहता है या डर लगा रहता है इन द सेंस, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति बार बार उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराता है और उस चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करता है कि वो उस चीज़ में परफेक्ट हो, लेकिन एक्चुअल में वो पहले से परफेक्ट रहती है। इसका कारण क्या है, अब इसके कॉजेज़ क्या है, किन किन कारणों से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जैसे कि हमने बताया साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जितने भी जो है, इसके पहले भी हमने जो पढ़े हैं साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, तो उसमें हमने कॉमन देखे हैं, जैसे कि जेनेटिक्स कॉज है, फिजिकल कॉज है, कई बायोलॉजिकल कॉज है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के हमने कॉज देखे हैं, तो उसमें ही से एक है जिसे कारण हम देखेंगे। तो फर्स्ट है अनुवांशिकी संबंधित कारक। अनुवांशिकी संबंधित कारक मतलब जेनेटिक कॉजेज़। जेनेटिक कॉजेज़ मतलब आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अपने माता पिता के अंदर के जो भी गुण हैं, जो भी जीन है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, वो गुणसूत्र हमारे शरीर में आते हैं और उसके अनुसार जो होते हैं हम बच्चे भी ग्रसित होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे लोगों का चेहरा माँ बाप से मिलता जुलता हुआ रहता है, तो इस प्रकार का इसमें होता है। तो अनुवांशिकी संबंधित कारक जेनेटिक कॉज में माता पिता के इस रोग से ग्रसित होने पर बच्चों में यह रोग जो है 5 से 7% पाया जाता है। मीन्स अगर किसी के माता पिता को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या इस प्रकार का प्रॉब्लम्स है, तो ये डिसीज़ अगर है उनमें, तो कम से कम इनमें 5-7% बच्चों में पाया जाता है। मीन्स अगर देखा जाए ओवरऑल कि 100 ऐसे माता पिता हैं जिनको ये डिसीज़ है, तो उनमें से 5 से 7 बच्चों को इसमें होने के चांसेस होते हैं और ये पाया जाता है। MZ व DZ जुड़वा बच्चों में, मोनोजाइगोटिक और डिप्लोजाइगोटिक जो जुड़वा बच्चे जो होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, इनमें ये रोग होने की संभावना क्रमशः 90% और 40 से 50% होती है। मतलब मोनोजाइगोटिक वाले जो भी बच्चे हैं उनमें ये 90% ये संभावना पाई जाती है, और डिप्लोजाइगोटिक वाले जो पेशेंट्स हैं या बच्चे हैं उनमें 40 से 50% ये रोग की संभावना होती है। तो आनुवंशिकी कारण में हमने देखा कि माता पिता के जो जीन्स है उनसे अगर वो ग्रसित है इस रोग से, तो उनके जो बच्चे जो उत्पन्न होते हैं और जो उनसे क्या होता है, उनमें भी ये रोग होने के चांसेस होते हैं। ऐसे रोगी हमको कितने मिलते हैं, 5 से 7% जो है हमको देखने को ये मिलते हैं। ये बच्चों में ये जो 5 से 7% जो है गुणसूत्र जो है, या जो भी बोलना चाहिए कि जीन्स के द्वारा जो भी आनुवंशिकी कारणों के कारण ये गुण देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मस्तिष्क में 5-हाइड्रोक्साथोपिमिन का बढ़ जाना, 5-हाइड्रोक्सी ट्रेपोफोन का बढ़ जाना। ठीक है, तो इसमें पेशेंट में क्या होता है कि मस्तिष्क के अंदर क्या है, हाइड्रोक्सी थायोप्रोटान जो है उसका स्तर जो है वो बढ़ जाता है। इनका कारणों से भी क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है अनियंत्रित यौन संबंध एवं आक्रामक संभावनाएं। किसके कारण ये होता है, अनियंत्रित यौन संबंधी एवं आक्रामक संभावनाएं। फिर आइसोलेशन के कारण भी ये होता है। आइसोलेशन मतलब अगर किसी व्यक्ति को समाज से या किसी भी चीज़ से पृथक करने की कोशिश करते हैं या हटा देते हैं, तो उनमें ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अनडूइंग मनोरचना, रिएक्शन फॉर्मेशन मनोरचना, माल एडेप्टिव लर्निंग प्रोसेस के कारण, स्ट्रेस के कारण और पैथोजेनिक इंटरपर्सनल रिलेशन के कारण। तो ये सब इसमें ये कारण ये हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रोग होने के, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो रोग जो है उसको, उस बीमारी को होने के ये कारण बन सकते हैं।
नेक्स्ट है चिन्ह व लक्षण। चिन्ह मतलब हम अगर ये पेशेंट किसी को हो जाती है ये बीमारी, तो हम उसमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स हम ये देखते हैं, इसमें हमको या फिर देखने के लिए हमको मिलते हैं। तो फर्स्ट इसमें अनावश्यक विचारों का बार बार आना। अनावश्यक जो भी विचार है उसका बार बार आना, जो संद्रुण या कम्युनिकेशंस, सेक्सुअलिटी, आक्रामकता, पारंगता की आवश्यकता तथा अस्वाभाविक संदेशों को संदर्भित करती है। मीन्स अनावश्यक विचार को बार बार जो आते हैं, जो भी कम्युनिकेशंस और एंजाइटी, पारंगता की आवश्यकता तथा अस्वाभाविक संदेहों को संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्या है, अन्य विचारों के साथ प्रभाव। अन्य विचारों के साथ प्रभाव के विचारों को कम करने का प्रयास। अन्य विचारों के साथ प्रभाव के विचारों को कम करने का प्रयास। नेक्स्ट है कार्यों, आवेगों या संस्कृति कार्यों, जैसे जो भी कार्य हैं और कुछ जो भी आवेग, जो भी प्रोग्राम है उसमें सांस्कृतिक कार्यों में जैसे हाथ धोना, तलाशी लेना, वस्तुओं को पुनः स्थापित करना, शब्दों या मुहावरों को कहने आदि को बार बार कहना। मीन्स अगर कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो है तो इसमें क्या क्या होगा, व्यक्ति से हाथ धोएगा, हाथ धोने का हमने एग्जाम्पल बताया है, तलाशी लेना, ठीक है, जो भी जो वर्क है उसमें वो क्या करेंगे, बार बार तलाशी लेंगे। वस्तु को पुनः व्यवस्थित करना, मीन्स अगर कोई चीज़ गिर गई है या उसको एक जगह रखना है तो बार बार उस चीज़ को वो परफेक्टली रखने की कोशिश करेंगे। शब्दों या मुहावरों को कहने आदि को बार बार करना, कोई भी शब्द या मुहावरे को बार बार वो बोलते हैं, इसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं। नेक्स्ट है अपने मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों को पहचानना। अपने मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों को पहचानना। नेक्स्ट है चित्त एकाग्रता की कमी, जो भी कंसंट्रेशन जो भी है, एकाग्रता की इसमें कमी होती है और कार्य पूर्ण न कर पाना, और कार्य को जो भी है उसमें पूरा नहीं कर पाता है व्यक्ति, क्योंकि बार बार उसके मन में नए विचार आते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य को करने में गलती करना। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक कार्य को करने में गलती करना। तो इस प्रकार की इसमें क्या है, ये संभावनाएं जो है ये देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के साइन और सिम्टम्स जो है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो पेशेंट है OCD इसमें देखने को मिलते हैं। ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार के क्या है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसमें क्या व्यक्ति एक ही चीज़ को बार बार करता है और उस चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से डर है कि जैसे इन्फेक्शंस हो जाएगा उसको, या किसी भी कहीं से उसको इन्फेक्शंस लग सकता है, तो वो क्या करता है, बार बार अपने हाथों को धोता है। या उसके हाथ में अगर कोई चीज़ लग गई है जिससे बदबू आती है तो बार बार उस चीज़ को वो सूंघता है, बार बार हाथ धोता है, या उसे उस चीज़ का एहसास होता है कि उसके हाथ में वो चीज़ अभी भी लगी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साइन और सिम्टम्स है। नेक्स्ट देखेंगे अपन इसमें गंभीर एंजाइटी। इसमें हम देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा जो भी व्यक्ति को गंभीर चिंताग्रस्त वो रहता है, किसी भी बात के लिए बहुत अधिक चिंता करता है। अवसाद देखने को मिलता है, जिसे हम डिप्रेशंस भी कहते हैं। अवसाद या डिप्रेशंस पेशेंट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, समय का अपव्यय, वो वेस्टेज, टाइम को बार बार वेस्ट करता है। टाइम को वेस्ट करता है मतलब एक ही वर्क को बार बार करने में वह समय बिता देता है, जिससे उसका जो इम्पोर्टेंट समय है वो चला जाता है, और एक ही कार्य को करते करते रहने में व्यक्ति जो है अपने अच्छे समय को या जो भी उसके पास एक्स्ट्रा टाइम जो है इस चीज़ को वो क्या करता है, वेस्ट कर देता है। नेक्स्ट जो है क्रिया संबंधता विचार, ऑब्सेसिव थॉट से उत्पन्न तनाव के विपरीत द्वारा उदासीन करना। ठीक है, तो ऑब्सेसिव थॉट इस प्रकार के तनाव या विपरीत का इस प्रकार से ये करता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से है उसके रोगी को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, और किस प्रकार से एक जो नर्स है वो पेशेंट्स को ठीक करने के लिए क्या क्या कार्य कर सकती है। फर्स्ट जो है ट्रीटमेंट में हम जो पेशेंट्स को करते हैं वो है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो भी मेडिकेशंस जो है, इंजेक्शंस, गोली दवाई के थ्रू जो भी है इंजेक्शंस जो है वो हम
पेशेंट्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिससे पेशेंट्स क्या हो, ठीक हो। तो इस कारण हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को जो है मेडिकेशंस जो है प्रोवाइड करते हैं, या औषधि जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग थेरेपी। तो मेडिकेशंस हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ड्रग थेरेपी इस रोग होने पर अवसादनाशक मतलब एंटी डिप्रेसेंट हम मेडिकेशंस देते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। उसके एग्जाम्पल जो दिए हैं, फ्लूवोएक्सिन जो है वो टैबलेट हम प्रोवाइड करते हैं। फ्लोवोएक्सटीन भी हम जो दवाई जो है, इसके जो नाम है वो हम की जैसी जो मेडिकेशंस हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से ये फ्लूवोवैक्सीन या फ्लूवोएक्सटीन नाम की जो दवाई जो है, ये हम एंटी डिप्रेसेंट दवाई है, डिप्रेशन से बचाने के लिए हम ये मेडिकेशंस देते हैं। ठीक है, अवसादनाशक जो मेडिकेशंस है वो। फिर एक्सियोलॉटिक जो मेडिकेशंस है, एंसियोलॉटिक जो मेडिकेशंस है, जिसको हम चिंतानाशक दवाएं भी कहते हैं, ये दवाएं इस रोग में लाभकारी होती है। उदाहरण के लिए वेंजाडोपामाइजिन या अल्फाजोलम या क्लोरोनाजापाम या एल्प्राजोलम या बेंजोडेजापाइन्स जो मेडिकेशंस है ये यूज़ करते हैं। तो ये मेडिकेशंस क्या करती हैं, पेशेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये चिंता जो है उसको वो इस दवाई से, चिंतानाशक दवाई इसे कहते हैं। एक्चुअल में ये जो दवाई जो मेडिकेशन जो अल्प्राजोलम जो है, ये कॉर्नाजेपाम जो है, ये बेंजोजेडापामाइन्स जो मेडिकेशंस है, ये एक प्रकार की ऐसी मेडिकेशंस है, इनको लेने के बाद क्या होता है, नींद आती है, मतलब रिलैक्सेशन। ये एक कही जाए तो एक प्रकार की क्या है, ये नींद की गोली है। ठीक है, तो क्या है, ये नींद की गोली है। व्यक्ति को देने के बाद, ये मेडिकेशंस देने के बाद व्यक्ति को नींद आ जाती है। तो मीन्स जब अपन अगर सो जाते हैं तो हमारा शरीर जो होता है रिलैक्स हो जाता है, चिंता से मुक्त हो जाते हैं हम। तो इस कारण हम ये मेडिकेशंस देते हैं। उसके बाद व्यवहार थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी में जो पेशेंट्स को हम, इसके पहले हमने बिहेवियर थेरेपी के बारे में पढ़ा भी था। तो बिहेवियर थेरेपी हम पेशेंट या जो ये रोगी को हम प्रोवाइड करते हैं। व्यवहार में जो भी ये उपचार, व्यवहारिक उपचार में रोगी की दशा, जो भी सिस्टमेटिक जो दशा है, सिस्टमेटिक डेजिनेशंस, मॉडलिंग, थॉट स्टॉपिंग, रिस्पॉन्स प्लेवेंटी आदि में सुधार करते हैं। तो इस प्रकार की हम बिहेवियर थेरेपी में जो ये टेक्निक्स जो बताई है, सिस्टमेटिक, डिसेंट्रलाइजेशंस, मॉडलिंग, थॉट्स स्टॉपिंग, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन आदि में हम सुधार करते हैं, सुधारा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत आपेक्षित व्यवहार, ईसीटी। इसके पहले भी बताया हमने, इलेक्ट्रोकन्वर्जिंग डिसऑर्डर जो है, ईसीटी हम प्रोवाइड करते हैं। ईसीटी एक प्रकार की ऐसी टेक्निक्स हैं कि इसमें पेशेंट्स को शरीर में हम क्या करते हैं, करंट देते हैं या दिमाग पे करंट देते हैं। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन उस टाइप से हम पेशेंट्स को नहीं देते हैं। प्रॉपर कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम ये एपिसोड इसमें जनरेट करते हैं हम। तो ईसीटी में हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो भी है एक पर्टिकुलर जो अमाउंट या पर्टिकुलर रेंज में उतना ही करंट जो है वो पेशेंट्स को देते हैं। प्रॉपर उसका फिजिकल एग्जामिनेशंस करने के बाद, उसकी डिसीज़ की कंडीशंस को पता करने के बाद हम ईसीटी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी बोलते हैं। ईसीटी, इसकी सहायता से भी हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। सहायक मनोपचार में सपोर्टिव साइकोथेरेपी, कई प्रकार की जो साइकोथेरेपी है, सपोर्टिव साइकोथेरेपी हम वो प्रोवाइड करते हैं। अब ये तो मेडिकेशंस जो भी है इस प्रकार से हम करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सब भी नर्स का काम है। कुछ स्पेसिफिक वर्क जो है नर्स को करना ही चाहिए पेशेंट के साथ, वो हम बारी बारी से देखेंगे। तो फर्स्ट जो नर्सिंग मैनेजमेंट है इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो बीमारी है उसमें, तो मनोचिकित्सक द्वारा निर्धारित चिकित्सा, जो भी मनोचिकित्सक है, जो साइकेट्रिक जो डॉक्टर्स है, उसके द्वारा जो भी निर्धारित जो भी डिसीजन, जो मेडिकेशन, जो भी ट्रीटमेंट प्रारंभ करने के लिए योग्य वातावरण तैयार करना। मेडिकेशन जो भी है, जब ये पेशेंट, इनको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए हम पेशेंट्स को जब ट्रीट करते हैं तो उसको एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड करना है, कंफर्टेबल बेड एंड पोजीशंस एंड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है।
रोगी को दवा आदि लेने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, पेशेंट्स को, जो भी रोगी है, जो भी पेशेंट्स है, उसको क्या करना है, हमको मेडिकेशंस लेने के लिए हमको उसको आगे प्रेरित करना है कि आपको ये मेडिकेशंस लेना है। नेक्स्ट है रोगी की अवस्था का आकलन करना। जो भी रोगी, उसकी अवस्था, जो भी उसकी पोजीशन से, जो भी पोजीशन से उसको उसका क्या हमको असेसमेंट करना है। तो रोगी की अवस्था को हमको क्या करना है, आकलन करना है, या अवस्था को आकलन करना मतलब उसकी पोजीशंस को हमको असेसमेंट करना है। फिर रोगी को साइकोथेरेपी देना एवं इसकी निरंतरता बनाए रखना। हम जब भी पेशेंट्स को क्या करते हैं, साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, तो हमको क्या करना है, इसको कंटिन्यूस रखना है। जब तक पेशेंट ठीक ना हो तब तक हमको क्या करना है, इसको जो है निरंतरता बनाए रखना है, कंटिन्यू रखना है। रोगी में ऑब्सेशन और कंपल्शन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। रोगी में क्या है, ऑब्सेशन और कंपल्शंस का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है हमको। रोगी को कंपल्सिव एक्ट ना दोहराने हेतु पुरस्कार करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति बार बार इस प्रक्रिया को करता है, लेकिन अगर वो उस चीज़ को छोड़ देता है, तो हमको उसको और प्रोत्साहन करना है, उसको हमको पुरस्कार देना है, जिससे वो क्या है, खुश रह सके और खुश हो और उस चीज़ को ना करने के लिए और दृढ़ दृश्यन हो। रोगी को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में प्रोत्साहन करना। जो भी रोगी हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, उनको हमेशा, जो भी साइकेट्रिक पेशेंट हैं, उन सबको भी हमको अपने व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जो है प्रोत्साहित करना है। मतलब अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट है औषधि चिकित्सा की उपलब्धताओं एवं हानियों को निरंतर देखते रहना। जो भी मेडिकेशंस हैं, जो उपलब्ध, जो भी आपके पास साधन है और जो उपलब्ध साधन नहीं है, और क्या हानि इनसे हमको मिल रही है या क्या हानि होती है, तो इन सब चीज़ को भी हमको देखते रहना है। इसकी सूचना चिकित्सा को देना है तथा रोगी की फाइल में लिखना है। अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम्स या कुछ परेशानी होती है, ठीक है, कुछ चीज़ की कमी या कुछ चीज़ की हानि होती है, तो हमको ये प्रॉपर तरीके से आगे फर्दर इन्वेंटरी में करना है या लिखना है। नेक्स्ट है औषधि चिकित्सक का मूल्यांकन निम्न प्रश्नों से पूछकर करना चाहिए। हमको पेशेंट्स जो भी है, जब भी हम मेडिकेशंस करने जाएँ, तो हमको किस प्रकार से हम पेशेंट्स को जो है वो मेडिकेशंस के संबंध में हमको व्यवहार करना चाहिए। क्या रोगी निरंतरता विचार के साथ क्रिया में संबद्धता ऑब्सेसिव कंपल्सिव को दर्शाता है, या क्या रोगी एंजाइटी को कम करने के लिए नए व्यवहारों को उपयोग करने योग्य है। तो इस प्रकार की जो भी हम मेडिकेशंस जो भी है, इस प्रकार का जो हम मैनेजमेंट जो है पेशेंट की प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या एक प्रकार का जो डिसऑर्डर है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट्स की जो भी आदतें हैं, मतलब एक एक बार उस चीज़ को करने की आदत इसमें होती है। तो ये सब इसमें जो कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसमें हमने देखा किस प्रकार से हम पेशेंट्स की ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को हम क्या कारण हो सकते हैं और इनके क्या साइन और सिम्टम्स है, क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है, आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे।